क्या निकालना है? प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात करना है। देखिए, और संबंध के प्रकार आप 12th में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? 12th में। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं देखा भी एनसीईआरटी में, उसमें सिर्फ क्या दिया है? संबंध। कल बता दिया संबंध क्या होता है। संबंध क्या होता है? एक रास बी, दो समुच्चय एक रास बी का क्या उप समुच्चय जो लेते हैं वो कोई न कोई संबंध जरूर होता है। संबंधों की संख्या क्या होती है? 2 की घात एक रास बी में अवयवों की संख्या। नहीं याद आ रहा है? कल 9 अवयव आ रहे थे एक रास बी में, तो कुल कितने संबंध? 2 घाते 9 यानी 512 बन रहे थे ना। अब देखिए, जब भी आपसे डोमेन, रेंज और कोडोमेन पूछेगा, क्या पूछेगा? डोमेन, रेंज और क्या? कोडोमेन। डोमेन को क्या कहते हैं? प्रांत। रेंज को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। और कोडोमेन को क्या कहते हैं? सहप्रांत। क्या कहते हैं? कोडोमेन को क्या कहते हैं? सहप्रांत कहते हैं ना। देखो, प्रांत, परिसर और सहप्रांत कैसे निकाला जाएगा? क्या होता है? पहले हम लोग एक सेट ले लें। क्या लें बताओ? ए, बी और सी, और एक सेट बी ले लिया। क्या है? मान लो 1 2। क्या है? 1 2 है। क्लियर? या 1 2 3 कर लिए। एक रास बी, एक रास बी बताइए जल्दी से। A1, A2, A3, B1, B2, B3, फिर क्या है? गुड मॉर्निंग। C1, C2, C3 है। क्लियर? एक रास भी आ गया। क्लियर है ना? ये इतना कल मैं बताया था। अब देखो प्रांत क्या होता है। मान लो इसी में से कोई मैं एक रिलेशन लूँ। क्या लूँ? कोई एक रिलेशन। रिलेशन मतलब शर्त होता है ना, जैसे x, y सच दैट क्या हो? x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, परंतु y जो है लेस देन 3 हो। इसका मतलब x जो है वो समुच्चय A से तो बिलोंग करेगा, जो y है वो समुच्चय B से भी बिलोंग करेगा, परंतु y 3 से छोटा होना चाहिए। तो चलो रिलेशन बनाओ, बनाओ जल्दी से रिलेशन। क्या मिलेगा रिलेशन? भाई A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 नहीं होगा, क्योंकि A3 में जो 3 है देख रहे हैं ना, छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी? A1, A2, क्या मिलेगा? B1, B2, फिर क्या मिलेगा? C1, C2 मिलेगा कि नहीं बताइए? ये चीज़ें मिलेंगी। A1, A2, B1, B2, C1, C2। अब देखिए, जब हम लोग को रिलेशन पता चल गया, रिलेशन की वैल्यू आ गई, तो अब इसी में से डोमेन और रेंज और कोडोमेन बताया जाता है। कैसे? सबसे पहले डोमेन क्या होता है? प्रांत ना। डोमेन की परिभाषा ये है कि ये संबंध के अवयवों के पहले अवयव लिए जाते हैं। डोमेन में क्या होता है? संबंध के अवयवों के पहले अवयव। तो संबंध के अवयव यही है, रिलेशंस के एलिमेंट यही है। इनके पहले अवयव लिखो A, B और C, है ना। तो इसका कंडीशन क्या? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे संबंध के अवयवों का पहला अवयव। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसे DR लिखे होते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। क्या लिखते हैं? डोमेन ऑफ रिलेशन। फंक्शन में जब पढ़ोगे तो डोमेन ऑफ फंक्शन, क्या कहेंगे? डोमेन ऑफ फंक्शन कहेंगे। तो DR क्या है? संबंध के अवयवों का पहला अवयव। और संबंध के अवयवों का पहला अवयव देख लो, A है, B है और C है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ABC सेट A है ना। ABC क्या है? सेट A है कि नहीं?
तो dr जो है वो a के क्या है बराबर हो गया कि नहीं। इसका मतलब जो भी प्रांत होता है वो अगर एक राशि b हुआ है तो प्रांत क्या आएगा समुच्चय a का अवयव होगा। इसका मतलब कि जो डोमेन होता है वो किसका होता है सबसेट a का। जब रेंज कहाँ से निकाला गया हो एक रास रिलेशन कहाँ से निकाला गया हो एक रास। अगर आप रिलेशन में एक रास b करे हैं तो पहले a का अवयव होगा फिर b का। तो डोमेन के जो एलिमेंट होंगे वो a से आएंगे। किससे आएंगे a से। कहीं आप चेंज कर दिए हाँ b भाई b क्रॉस a कर दिए तब क्या आएगा बताओ जल्दी से। सबसेट आप b हो जाएगा जब आपका रिलेशन क्या है b क्रॉस a है। डोमेन क्लियर हो गया आ गया ना समझे। ये आएगा नहीं अच्छे से बोलो। रेंज क्या होता है रेंज संबंध के जो दूसरे अवयव होते हैं संबंध रेंज इसे लिखेंगे RR ना रेंज ऑफ रिलेशन। तो क्या इसे कहा जाता है संबंध के दूसरे अवयव। संबंध के मतलब संबंध के अवयवों का दूसरा अवयव ऐसे लिखना चाहिए। संबंध के अवयवों का दूसरा अवयव संबंध के अवयवों का कौन सा अवयव दूसरा अवयव। संबंध के अवयवों का दूसरा अवयव। चलो क्या है भैया दूसरा अवयव बताओ। संबंध यही है मेरा 1 2 बस क्या है 1 और 2। ये मेरा क्या हो गया संबंध। क्या हो गया संबंध। अच्छा संबंध से क्या सीखे तुम कि जो भी संबंध करें रेंज संबंध नहीं रेंज परास क्या निकाल रहे हैं रेंज। क्या निकाल रहे हैं रेंज क्या होता है संबंध के अवयवों का दूसरा अवयव। और संबंध के अवयव आपके सामने हैं। इसके दूसरे अवयव में 1 है 2 है 1 है 2 है तो 1 2 लिख लिए क्लियर। यानी रेंज क्या होगा भैया सबसेट ऑफ बी होगा। रेंज क्या होगा सबसेट ऑफ बी। देख लो दूसरा अवयव किसका है बी का है। जब जो संबंध है कैसे लिखें यार यहाँ भी यार आ जा रहा। चलो इसे परास लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं परास। जब संबंध जो है एक रास बी है क्या है एक रास बी से लिया गया है और यही हम लोगों का परास सबसेट ऑफ ए हो जाएगा जब हम लोग क्या लेंगे बी क्रॉस ए लेंगे। कुल मिलाकर के जो भी देखो डोमेन कहाँ आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले अवयव में से। और रेंज कहाँ आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के दूसरे अवयव में से आएगा। या तो पूरा आ जाएगा या तो उसका सबसेट होगा ना। और कोडोमेन क्या होता है सह प्रांत। क्या कोडोमेन को क्या कहा जाता है सह प्रांत। और कोडोमेन के लिए कंडीशन ये है कि बी समुच्चय बी का पूरा अवयव। सप्रांत क्या होता है यदि रेंज एक रास बी से आप लिए हो रिलेशन अगर आप एक रास बी से लिए हो तो कोडोमेन सी डी इक्वल्स टू समुच्चय क्या होता है बी। फिर से समझो अब ठंडे दिमाग से फिर से देखो और एक दिमाग में आप सेट करिए। प्रांत क्या होता है तुम कहोगे पहले संबंध बताओ। मैं कहूँगा चलो एक राशि बी से लेना है। किससे लेना है तब तुम कहोगे जो प्रांत होगा अगर आप एक राशि बी कर रहे हैं तो जो प्रांत होगा डोमेन होगा वो या तो समुच्चय ए होगा या उसका उप समुच्चय होगा। परास क्या होता है तुम फिर बोलोगे पहले बताइए संबंध कैसे ले रहे हैं भाई एक राशि बी की बी की राशि। मैं बोला चलो अच्छा मैं एक राशि बी ले रहा हूँ एक राशि बी में से संबंध। तुम बोलोगे कि देखिए ऐसे कंडीशन में जो आपका रेंज होगा अगर हम लोग एक राशि बी करते हैं तो जो रेंज होता है परास होता है वो समुच्चय बी के बराबर या उससे छोटा मतलब समुच्चय बी का उप समुच्चय होता है। कोडोमेन सह प्रांत कोडोमेन फिर आप बोलोगे पहले बताइए संबंध कहाँ से ले रहे हैं एक राशि बी तो कहोगे कोडोमेन पूरा का पूरा समुच्चय बी के बराबर होता है। कोडोमेन पूरा समुच्चय बी के बराबर होता है मतलब समुच्चय बी में जितने अवयव हैं वो सब कोडोमेन कहे जाएंगे। और प्रांत किसे कहा जाएगा समुच्चय ए के अवयवों को या तो सभी अवयवों को या इसमें से कुछ जो संबंध में रखेंगे।
ना। और फिर उसके बाद आगे बढ़े, फिर क्या कहा जाता है, परास किसे कहा जाता है, समुच्चय बी के अवयवों को, या तो पूरे को या तो इसमें से कुछ को। नहीं समझ में आ गया ना। परास कहाँ पे, अरे रेंज परिसर परास एक ही चीज है यार। हाँ हाँ हाँ, इसमें परिसर कह दिया गया है, ठीक है। चलिए अब समझ में आया ना, नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? अच्छा चलो फिर से देखो, समुच्चय ए दिया है, बी दिया है, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हो, प्रांत, परिसर और सहप्रांत, डोमेन, रेंज और कोडोमेन समझने जा रहे हो, ठीक है। समुच्चय ए दिया है, बी दिया है, हम लोग ए और बी का क्या कर लिए, क्रॉस, क्या कर लिए, क्रॉस। जब क्रॉस करेंगे तो पता ही है कैसे बनता है, ये भी बताएं, ये पता है ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। चलिए सबसे पहले आपका संबंध एक में लिया है भाई, जो भी संबंध होगा वो एक क्रॉस बी में से आएगा। मैं एक संबंध ले रहा हूँ x, y सच दैट कि x A से बिलोंग करेगा, y B से बिलोंग करेगा, परंतु जो y होना चाहिए वो 3 से छोटा होना। कल बताया था ना, कितने अवयव हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने संबंध बनेंगे, 512 बनेंगे। अब उसमें से कोई एक ले लो, अब मैं यही लेके बताना चालू कर दिया, ठीक है। अच्छा चलिए, इस संबंध के अनुसार जो पहला अवयव होगा समुच्चय होना चाहिए, ठीक है। देखो A1 सही है क्योंकि दूसरा वाला 1 है जो कि 3 से छोटा है, A2 सही है क्योंकि दूसरा वाला 2 है जो कि 3 से छोटा है, A3 नहीं ले सकते क्योंकि दूसरा वाला 3 है और शर्त है कि दूसरा वाला 3 से छोटा होना चाहिए। B1 मैच करेगा क्योंकि पहला वाला A से मैच कर रहा है और फिर ये 3 से छोटा है, B2 भी कर रहा है, B3 नहीं लेंगे, C1 लेंगे, C2 लेंगे, C3 नहीं लेंगे। संबंध आ गया, हाँ। अच्छा अभी संबंध में से हमें क्या निकालना है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, यही निकालना है, आया ना। डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, क्या निकालना है, कोडोमेन। चलो डोमेन को कहते हैं प्रांत, तो तुम याद रखो, अभी लिखवाएंगे, संबंध के अवयवों के समस्त पहले अवयवों को प्रांत कहा जाता है। संबंध के अवयवों के समस्त पहले अवयव को प्रांत कहा जाता है। संबंध ये है, इसका पहला अवयव देखो A B B C C, यानी ABC, ठीक है। बोलो ABC आ गया पहला अवयव। चलिए परिसर क्या होता है, संबंध के प्रत्येक अवयवों का दूसरा अवयव, तो संबंध ये है, इसका दूसरा अवयव 1 2 1 2 1 2 है, संबंध के अवयवों का दूसरा अवयव 1 2 आ गया। अच्छा आने के बाद में एनालाइज करा ना, ABC आ गया, तो ABC क्या है, समुच्चय का अवयव है कि नहीं। इसका मतलब जो भी प्रांत होगा या तो समुच्चय होगा या तो उसका क्या होगा, सबसेट होगा। नहीं समझा, यही ना, हाँ वही समुच्चय उप समुच्चय है। तो यूनियन होता है, वो इंटरसेक्शन होता है, चिन्ह बहुत है समुच्चय में। ये उप समुच्चय है, यही चिन्ह है, चिन्ह बहुत हैं समुच्चय में, ठीक है। पढ़ा चुका हूँ सब, उस समय आप लोग, हम लोग नहीं पढ़े हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात, हम पढ़ा दिए। इन लोग को किताब नहीं था, फिर भी इन लोग के पास बुक नहीं था, फिर भी मैं समुच्चय खत्म कर दिया। अरे मेरे भाई काहे परेशान हो, यहाँ उप समुच्चय है, उस समुच्चय में समझाया हूँ कि ऐसा समुच्चय जिसका अवयव उसमें पाया जाए वो उप समुच्चय है। तो जो आएगा उतना मैं समझा दूंगा। अब तुम कहो ये करा सर, ऐसे होता है सर, ऐसे होता है, ऐसे होता है भाई। अब यहाँ मैं पूरा नहीं समझाऊंगा ना, जो आएगा उस चीज़ें में समझा देना, ठीक है। क्यों ये सबसेट हो गया, क्योंकि DR में देखो ABC है और समुच्चय A में भी ABC है, इसलिए जो है यानी जो आपका डोमेन है वो समुच्चय A का क्या है, या तो उप समुच्चय होगा या तो उसके बराबर होगा, पक्का है। चलो
कब? जब ए क्रॉस बी करोगे। और कहीं बी क्रॉस ए कर दिए तो पहला अवयव बी हो जाएगा ना, तो यानी तब जो डी आर होगा वो बी का उपसमुच्चय हो जाएगा, क्योंकि अब ये हमेशा जब भी प्रांत होता है वो क्रॉस के पहले वाले सेट का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, चलो ऐसे यहाँ हो गया। अब परास हो गया जी, परिसर। परिसर 1 2 आया, 1 2 इसमें है, किसमें है? इसमें है, यानी जो भी परिसर है या तो बी होगा या तो बी का उपसमुच्चय होगा जब आप ए क्रॉस बी करेंगे, कुल मिला के दूसरा वाला सेट। और अगर बी क्रॉस ए कर देंगे, दूसरा वाला सेट ए है ना। अब समझ आ गया। और सह प्रांत क्या होता है? समुच्चय बी पूरा। समुच्चय बी पूरा आपका क्या कहा जाएगा? सह प्रांत कहा जाएगा। क्या करें, आशा करें समझ में आ गया। फिर से समझाएं? अब चलो करो, ऐसे बना लो बस। प्रांत परिसर सह प्रांत बनाओ, इसका रेंज आने लगा। क्वेश्चन में जब हद करते हो, पहले आप तो दिखाएंगे ना कि रिलेशन ए टू बी है, पता चलिए रिलेशन ए टू बी ही ना हो, तब से आपका डोमेन रेंज सब क्लियर। चलिए क्वेश्चन 1 2 3 एक सेट है, बी दूसरा सेट है 2 4 6। एक रिलेशन उठा के दे दिया आपको 1 2 1 4 3 2 3 4। पहला सिद्ध करिए कि रिलेशन जो है वो ए से बी में बना है। दूसरा जब सिद्ध कर लीजिए कि ए से बी में बना है, तब इसका डोमेन, इसका कोडोमेन, इसका रेंज और एरो डायग्राम बनाना है। एरो डायग्राम भी बताते हैं। देखो सबसे पहले ए टू बी करने के लिए आप क्या करोगे बताओ? ए क्रॉस बी कर लो, और नहीं क्या? तभी तो मैं कर रहा हूँ। ए टू बी के लिए ए क्रॉस बी करोगे, क्या आएगा बताओ? 1 2 1 4 1 6 1 2 1 4 1 6। फिर क्या होगा? 2 2 2 4 2 6। फिर क्या होगा बताओ? 3 2 3 4 3 6। हो गया? बन गया ना ये? अच्छा चलो, अब देखो ये जो लिखा है वो इसमें मिल रहा है कि नहीं? 1 2 1 4 3 2 लिखोगे, हेंस या इस प्रकार क्या लिखोगे? आर किसका सबसेट है? ए क्रॉस नहीं है, जो आर है वो ए क्रॉस बी में मिल गया। भैया जब आर ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया तो संबंध तो है ही, हो गया ना। इसलिए आर क्या है? एक संबंध है। एक संबंध किससे? ए से बी में। ये हो गया पहला वाला। ए से बी में एक संबंध सिद्ध हो गया, क्योंकि मैं ए क्रॉस बी किया। ए क्रॉस बी में जितने भी अवयव आए वो संबंध के अवयव इसमें सब मैच कर रहे हैं, अतः संबंध क्या? ए क्रॉस बी से ही लिया गया है। अब क्या पूछा है? चलो अब पहले आप संबंध को लिखो। क्या क्या संबंध है आपका? 1 2 बोलो 1 4। अरे कॉपी में नहीं लिखे हो? 3 2 3 4 दिख ही नहीं रहा। चलो डोमेन बताओ जल्दी से। डोमेन क्या होता है? पहला अवयव 1 है और 3 है, ठीक है। रेंज बताओ भैया। दूसरा वाला अवयव 2 4 ना। कोडोमेन बता दो। कोडोमेन सेट बी, कोडोमेन सेट बी, बस। अच्छा ठीक है। अब क्या बनाना है इसका? एरो डायग्राम। क्या बनाना है? वेरी सिंपल। ए लिख लो, बी लिख लो। ए का अवयव 1 2 3, बी का अवयव 2 4 6 लिख लिए। बोलो और संबंध में आ जाओ। 1 का संबंध 2 से, फिर 1 का संबंध 4 से, जी हाँ। 3 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 4 से। ये इसका क्या हो गया? एरो डायग्राम हो गया। और नहीं तो क्या? और जब एरो डायग्राम बना लोगे तो देखो, एरो डायग्राम बनाने, कभी एरो डायग्राम बना करके दे देगा, आपसे पूछेगा इसका डोमेन बताओ, और ऐसे बना के दे देगा, तो कुछ नहीं घबराना है। ए के जो जो अवयव मैच कर रहे हैं वो डोमेन है, जिससे जिससे मैच कर रहे हैं वो रेंज है, और समुच्चय बी पूरा क्या है? कोडोमेन है। नहीं समझना है?
कभी कभी आपको एरो डायग्राम दे करके रेंज कोडोमेन पूछ लेगा। जब एरो डायग्राम दिया रहेगा तो समुच्चय ए के जो जो अवयव मैच कर रहे हैं वो क्या है, डोमेन, और बी में जिससे जिससे मैच कर रहे हैं वो क्या है, रेंज, और बी पूरा क्या होता है, कोडोमेन। बहुत कठिन है क्या ये? बहुत सरल है, कर लो। नहीं होगा, देखो मैं क्या कोडोमेन इसका पॉसिबल कैसे आप कर लोगे भैया? यहाँ पे यही है ना बी वाला, अब क्या इतना ही होगा कोडोमेन? रेंज के बराबर कोडोमेन आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोडोमेन की कोई क्राइटेरिया दिया ही नहीं कोडोमेन के बारे में। इसलिए ठीक है, कोडोमेन इसी में से कुछ एलिमेंट होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ना ये? बोलो। सत्यप्रकाश कह रहा है, अरे कहाँ से नहीं समझा? हाँ कर रहे हो ना, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको जल्दी से। और मेंशन कर दें क्वेश्चन, क्या करें? कल के लिए मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, ग्रुप में सब लोग जुड़े हो ना? अच्छा, अभी पहले भेज रहा हूँ, उसके बाद सब लोग जुड़ जाओ ग्रुप में। पहले भेज दे रहा हूँ।